चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। चलिए, मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने कहा अगर किसी दिन मैं लाइव नहीं आ पाया तो मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सेम टाइम पर मिल जाएगी। मैं तो आज मैं लाइव नहीं हूँ। मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको आगामी 2-3 दिन तक अवेलेबल रहेगी। मैं 2-3 दिन बाहर जा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। आपके लिए हमेशा शुभचिंतक की भूमिका में रहूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड के लिए जयपुर स्टूडियो से प्राचीन भारत की शुरुआत की है। आप यह 7 नंबर की क्लास है हमारी, और काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव हैं। भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ। देखो, भारत में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को यहाँ पर देखते हैं। क्लियर हो गई बात? आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर वहां पर हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जयपुर स्टूडियो से ही काव्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का कोर्स है, जिसमें हम 450 से ज़्यादा घंटों की क्लासेज रहेगी। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है, और प्राइस केवल 3,999 है। आरएस फाउंडेशन आधुनिक भारत का कोर्स है, 80 घंटों से का कक्षा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल, उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रिंटेबल नोट्स हैं। और मित्रों याद रखिएगा, केवल 499 फीस है। तो डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्वेतांबर संप्रदाय की जो स्थापना हुई वह कहां पर हुई थी? राजगृह, वल्लभी, उज्जैन, सांची और अनुत्तरित प्रश्न। जवाब दीजिए। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना जो है वह कहां पर हुई थी? ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, कहते हैं कि जब जैन धर्म की एक संगीति या सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, वहां पर इसका मूल विभाजन हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप जो है, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यह वास्तविक स्वरूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? डेट इज वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में हमें यह स्वरूप देखने को मिलता है। तो सही जवाब रहेगा वल्लभी। क्या ये बात क्लियर हो गई? वल्लभी में हमें इसका वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। तो श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना मूल रूप से याद रखिएगा कहाँ पर हुई? वल्लभी गुजरात में देखने को मिलती है। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गिरनार है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका प्रमुख केंद्र जो है वह कहाँ है? याद रखिएगा, गिरनार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे परशुराम जी से, कृष्ण से, बिंबिसार से, उदयन से और अनुत्तरित प्रश्न है। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तीर्थंकर होते हैं मित्रों इस भवसागर से पार करवाने वाले। तो जैन परंपरा में जो 22वें तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, नेमिनाथ कहते हैं। उनका संबंध माना गया है भगवान कृष्ण से संबंधित किया गया है। क्लियर हो गई? कहाँ से संबंधित किया गया है? याद रखिएगा, भगवान कृष्ण से। 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। इनमें पहले तीर्थंकर कौन थे? जिन्हें हम भगवान आदिनाथ कहते हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। और मेरे दोस्त 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय, आजीवक और अनुत्तरित प्रश्न है। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वीर निर्वाण युग जो है यह किससे संबंधित है? देखिए साहब, यह मूल रूप से एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और वीर निर्वाण युग होता क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा।
तो यह एक प्रकार से कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर है। और इस कैलेंडर की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व को हुई थी। और कहा जाता है कि यह कैलेंडर जो है भगवान महावीर के निर्वाण को याद दिलाता है। किसको याद दिलाता है? भगवान महावीर के निर्वाण को याद करवाता है। युग निर्वाण, वीर निर्वाण युग जो है यह कालक्रमानुसार जो है आज भी सबसे पुरानी प्रणाली में से एक है, जिसका भारत में अभी भी उपयोग किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, यह एक कैलेंडर है और इस कैलेंडर का अगर हम प्रारंभ देखते हैं तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर सन 527 ईसा पूर्व। क्लियर हो गई? जैन धर्म में बेसिकली एक विवाद है। विवाद क्या है कि महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में दीपावली के दिन पावापुरी में निर्वाण हो जाता है। निर्वाण की तारीख को लेकर के विवाद है। कुछ किताबें 527 ईसा पूर्व कहती है तो कुछ किताबें 468 ईसा पूर्व यह निर्वाण बताती है। लेकिन चूंकि वीर निर्वाण युग जो है यह जैन धर्म का एक कैलेंडर है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व को हुई थी। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मंखली घोषाल, पूरण कश्यप, पकुष्ठ कांचायन, अजित के संबलीन और अनुत्तरित प्रश्न है। भगवान महावीर के शिष्य के रूप में कौन जाने जाते हैं? जवाब दीजिएगा। सर याद रखिएगा, भगवान महावीर के शिष्य मंखली घोषाल के रूप में जाने जाते हैं। प्रारंभ में मंखली घोषाल जो हैं यह महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन एक दिन भगवान महावीर और मंखली घोषाल में विवाद हो जाता है। परिणाम स्वरूप मंखली घोषाल महावीर की शिष्यता का त्याग कर देते हैं और एक अलग से संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है और कहता है कि जो भाग्य में लिखा हुआ होगा उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो मंखली घोषाल जो है यह है। बाद में इन्होंने जैन धर्म से अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय जो है यह एक तरह से नियतिवादी संप्रदाय है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से भाग्यवादी संप्रदाय भी कह सकते हैं। यह भाग्य की बात करता है, यह नियति की बात करता है। पूर्ण कश्यप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पूर्ण कश्यप एक तरह से ब्राह्मण जाति के या ब्राह्मण आचार्य थे जो कि अक्रियावादी थे। क्लियर हो गई बात? सर इसके बाद एक नाम आता है डेट इज पकुत कात्यायन। इनका भौतिकवादी मत का प्रतिपादन किया। अजीत के संबलीन भी नितांत भौतिकवादी थे। क्लियर हो गए? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। तो महावीर जैन के शिष्य के रूप में मंखली घोषाल का नाम आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? ब्राह्मण और श्रमण जो होते हैं सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। पाणिनि, पतंजलि, तारानाथ, अश्वघोष और अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। केवीएस पीजीटी परीक्षा हुई थी दिसंबर 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए सर, यह बात कही गई है पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका ग्रंथ होता है महाभाष्य। तो सही जवाब रहेगा पतंजलि। सर यहाँ पर कुछ कूट हमने दे रखे हैं, इनको आपको सही सुमेलित करना है। सूची एक है, कुछ मूर्तियां हैं, दूसरा उनका प्राप्ति स्थल है। जैसे बुद्ध की पीतल की प्रतिमा, कांसे के बुद्ध की मूर्ति, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, पार्श्वनाथ की मूर्ति। भोजपुर, कांगड़ा, मानकुंवर, सुल्तानगंज। 1 2 3 4, 2 3 1 4, 2 4 1 3 4, सॉरी 2 4 3 1 और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। कुछ प्रमुख मूर्तियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है।
जवाब दीजिए कि भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, कभी इतना सा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कांसे के बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें जो है कंप्लीट तैयार रखिएगा। देखिए पीतल के बुद्ध की प्रतिमा जो है यह कांगड़ा से प्राप्त हुई है। कांसे के बुद्ध की प्रतिमा जो है यह हमें सुल्तानगंज से मिली है। क्लियर हो गई। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से मिली है। पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से मिली है। क्लियर हो गई। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, 2 4 3 1। तो विकल्प होगा आपके 4 नंबर, ये आपका यहां पर सही जवाब रहेगा। क्लियर हो गई। तो पीतल के बुद्ध की मूर्ति कांगड़ा से, कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से, पार्श्वनाथ की मूर्ति जो है वह भोजपुर से हमें मिली है। अगला प्रश्न, सर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, बहुत कम फीस में है, क्वालिटी कंटेंट है, एक बार डेमो क्लास आप जरूर देखिएगा। गूगल प्ले स्टोर से काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कुछ वक्तव्य हैं इन पर विचार करें। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। ठीक है। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की गलत व्याख्या है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर आपके लिए पूछी गई है। जवाब दीजिए। देखिए साहब प्रश्न को बहुत लॉजिकली, इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विद्यार्थी गलत कर देते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो समझिएगा। देखिए अगर आपका पहला सही है तो संभावना होती है कि दूसरा भी सही हो, और अगर दोनों सही है तो व्याख्या होने का चांस ज्यादा होता है। ये मैं बता दूं, मैं यहां पर पहले ही बता रहा हूं, यह केवल एक अनुमान बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा संभावित होता है। तो बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। भगवान बुद्ध का उद्देश्य क्या था कि सभी जो जनता है, सभी जो लोग हैं उनका कल्याण होना चाहिए, बहुजन हिताय, और सभी लोग जो हैं वह सुख में रहना चाहिए। दूसरा, भगवान बुद्ध क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उन्हें उनकी परेशानियों से छुटकारा मिलना चाहिए। तो विकल्प सही जवाब क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, साथ ही आर ए की जो है वह सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बहुत आराम से पढ़िएगा, भगवान बुद्ध का उद्देश्य भी यही माना जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई है? कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और अनुत्तरित प्रश्न है। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय हुआ है जिसे हम कहते हैं महासांगिक संप्रदाय। प्रश्न पूछा गया है कि इस महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहां पर देखने को मिलती है? आराम से जवाब दीजिएगा। सर महासांगिक संप्रदाय का तात्पर्य होता है बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय, जिसका नेतृत्व महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, डेट इज महाकश्यप, इसके द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था। और यह विभाजन हमें वैशाली में देखने को मिलता है। ठीक है। एक तो आप याद रखिएगा जैसे महासांगिक होता है, क्या ये बात क्लियर हो गई? एक होता है आपके थेरवादी, थेरवादी का नेतृत्व महाकच्छायन के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गई बात? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? लोकायत, जैन, चारवाक, आजीवक और अनुत्तरित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? बेसिकली आज गलती क्या हो गई, जो टाइपिस्ट है मेरा उसने ये प्रश्न बहुत डार्क रेड कलर से टाइप कर दिया है, इसलिए थोड़ी विजिबिलिटी की समस्या आ रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब इस वाली पीपीटी में तो चलाते हैं काम, अभी धार्मिक आंदोलन की तो बन चुकी है, लेकिन आगे वाली में इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे वाली में जो है आपकी इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो बताइए सर, प्रारब्ध दर्शन के जो समर्थक थे वह आजीवकों को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में हूँ अभी, आधे घंटे बाद कॉल करें आप मुझे। ओके, चलिए
तो प्रारब्ध दर्शन के समर्थक जो है वह आजीवक को माना जाता है। मंखली पुत्र घोषाल जो हैं उनके द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गई बात? तो आजीवक सही जवाब रहेगा। आजीवक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, इट इज मंखली घोषाल ने इसकी स्थापना की थी। और यह क्या है? तो मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा, यह नियतिवादी होता है। क्लियर? भाग्यवादी होता है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त याद रखिएगा, आजीवक जो है यह भी मोक्ष में विश्वास करते थे। क्लियर हो गई ना बात? निम्नलिखित में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? मंखली घोषाल, पुराण कश्यपा, कशापा, अजीत के सम्मलीन, पखूता कात्यायन और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। उच्छेदवाद कहलाने वाले मेरे दोस्त याद रखिएगा भौतिकवादी संप्रदाय या सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। देखो साहब, ये बात कही थी अजीत के सम्मलीन ने। भाई साहब बड़ा गजब का व्यक्ति। पूछो कैसे? पहली बात तो ये याद रखना, ये भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक है। भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक। अब ये क्या कहते हैं भाई? ये भाई कहता है मेरे दोस्त कि हम जो पाप पुण्य सत्य असत्य सब झूठ है जी, है ना। हम सोचते हैं ना पाप करेंगे पिछले जन्म में का प्रतिफल मिलेगा, सब झूठ। ये कहते हैं कि सब मरने के बाद जो है ना सब खत्म हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। मृत्यु के बाद कर्म चाहे आपके ने अच्छे किए हों या बुरे किए हों, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई? ये बात किसने कही थी? अजीत के सम्मली ने की थी, जिसने उच्छेदवाद की स्थापना की थी। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। पतित्ता समुत्पाद, पंचशील, अष्टांग मार्ग, आर्य सच्चानी, अनुत्तरित प्रश्न है। आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बहुत अच्छे से जवाब में दीजिएगा। देखिए साहब, यहां पर सही जवाब होगा पतिच्चा समुत्पाद। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम सीधी भाषा में पढ़ते हैं प्रतित्य समुत्पाद की अवधारणा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतित्य समुत्पाद की अवधारणा। और इसी प्रतित्य समुत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत द्वादश निधान पढ़े जाते हैं। आपने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। किसको पढ़ा जाता है? द्वादश निधान को पढ़ा जाता है। कहते हैं कि जो एक दूसरे के करने के कारण जो कार्य उत्पन्न होता है वह प्रतित्य समुत्पाद कहलाता है। इसके अंतर्गत द्वादश कारण होते हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, मरण। ये इसमें द्वादश निधान के अंतर्गत आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है न किसी माफी चाहूंगा, प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पन्न होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, यही प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गई? इसका मतलब आप समझे। मुझे प्यास लग रही है, मेरी बात को समझिए। प्यास क्या है? एक वस्तु है। अब मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो मुझे पानी चाहिए, आवश्यकता है। तो अगर संक्षेप में बात करना चाहूं तो यह बात करता है आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? पुरुष और महिला के बीच कितने प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? 10। बोधायन धर्मसूत्र, आप स्तंभ ग्रह सूत्र, विनय पीठक, वशिष्ठ धर्मसूत्र और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। महिला पुरुष के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साहब, यह होता है विनय पीठक। ठीक है, विनय पीठक। विनय पीठक में 10 प्रकार के नियमों का जानकारी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध एक शब्द है, इसमें बुद्ध लिया, इस बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध,
शक्तिशाली, प्रतिभा, धार्मिक उपदेशक और अनुत्तरित प्रश्न। जैसे हम जब महावीर स्वामी को पढ़ते हैं तो महावीर शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पर बताइए कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आराम से जवाब दीजिएगा। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न जो है ना वो हमें परेशान करके रख देते हैं। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जी प्रबुद्ध। क्या होता है? प्रबुद्ध। ये बात थोड़ा सा याद रखना। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। सबसे प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण अभिलेख, भीतरी गांव अभिलेख और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं सबसे प्राचीन जैन सन्यासी का जो प्रमाण है ये हमें कहां से देखने को मिलता है? जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा यह हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखिएगा यह कलिंग से प्राप्त हुआ है। और मेरे दोस्त किस राजा के समय का है? खारवेल राजा के समय का है। और यह बात करता है कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं जो जैन धर्म के लिए दान की गई थी, इन गुफाओं की जानकारी हमें किसमें मिलती है? इनकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बेसिकली उड़ीसा में जो पुरी जिला है वहां पर भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, उन्हें काट कर की गुफाओं का निर्माण करवाया गया और उन गुफाओं को जैन धर्म के सन्यासियों को दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? इनमें से एक गुफा हाथी गुम्फा है जिसमें के प्रवेश द्वार पर हाथी गुम्फा का अभिलेख लिखा हुआ है। कभी यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत गजब की जानकारियां हैं, बहुत शानदार वीडियो उसका बनाया गया है। एक शॉर्ट्स आपको मिलेगा जो कि एक जैन मुनि ने ही बनाया है। जैन मुनि यानी कि जो नॉर्मल जैन ब्रह्मचारी होता है उनके द्वारा ही उस वीडियो को तैयार किया गया, जिसमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को बहुत डिटेल में समझाया गया है। मैं तो बेसिकली अक्सर यूट्यूब का उपयोग इस तरह के कार्यों के लिए करता हूँ। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न, समरा द्वितीय कथा, ठीक है, का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक और अनुत्तरित प्रश्न है। समरा द्वितीय कथा का संबंध जो है वह किस संप्रदाय से माना जाता है? बताइए। सर यह आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और मेरे दोस्त समरा द्वितीय कथा के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम आता है डेट इज हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी, यह नाम यहां पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न देखिए। कावे क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। शानदार कोर्सेज है, कहीं सारे बच्चे परचेज कर चुके हैं। रेट बढ़े तो उसके पहले आप इस कोर्स को ले लीजिए। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इतिहास का कोर्स है, इसके अलावा आरएस फाउंडेशन आधुनिक भारत का कोर्स है। दोनों ही कोर्स लाइव चल रहे हैं, आप इनको ले लीजिएगा, फिर लेट मत होइएगा, ठीक है ना। और जयपुर स्टूडियो से लाइव रहेंगे, दोनों कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। अगला प्रश्न, भगवा पी कौशलों को, अहम पी कौशलों को, यानी कि भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं, यह किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुतर निकाय और अनुत्तरित प्रश्न। क्या लाइन है कि भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का ही हूं? यह लाइन किसने कही थी? यह लाइन कही थी प्रसेनजीत ने। क्या बात क्लियर हो गई? जो कौशल का राजा था। क्लियर हो गई? तो ये बात किसने कही थी कि भगवान भी कौशल के हैं? भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। सर कहते हैं यह बात कही थी कौशल नरेश प्रसेनजीत ने। यह भी कहा जाता है कि प्रसेनजीत, और मेरे दोस्त याद रखिएगा भगवान बुद्ध दोनों ही आपस में परम मित्र थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी बिल्कुल, आपने सही सुना, दोनों ही क्या थे? आपस में परम मित्र थे। इसके अलावा प्रसेनजीत ने एक बात और कही थी कि अहम अहम पी 80 टीको, भगवा पी 80 टीको, अर्थात मैं भी 80 वर्ष का हूं और बुद्ध भी 80 वर्ष के ही हैं।
ये बात भी प्रसेनजीत ने ही कही थी। तो इसका दूसरा वाक्य याद रखिएगा, मैं भी 80 वर्ष का हूं और भगवान भी 80 वर्ष के हैं। मैं भी 80 वर्ष का हूं और मेरे भगवान भी 80 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मिलता है? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिकता का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, बताएं। सर, यह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत वही सिद्धांत है जिसकी व्याख्या 17वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था। आप सोचिए, 17वीं शताब्दी में दुनिया सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से को जानती है और हमारे भारत में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और यह सिद्धांत दिया गया था दीर्घ निकाय में। ठीक है, यह सिद्धांत दुनिया के सामने कब आया? तो याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन लेकर आया? तो लेकर आया था, याद रखिएगा, हॉब्स, लॉक और रूसो। कौन लेकर आया? हॉब्स, जॉन लॉक व रूसो, ये इसे लेकर के आते हैं। जबकि हमारे इतिहास में दीर्घ निकाय जो है, इसमें सबसे पहले ही हमने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का आवाज करवा दिया था। इसके पहले अगर हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आवास ऐत्रेय ब्राह्मण में जब इंद्र का राज्याभिषेक हुआ उस समय भी हमें यह देखने को मिलता है। भगवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, उपयुक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। भगवती सूत्र जो है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सर याद रखिएगा, जो जैन धर्म है मेरे प्यारे साथियों, जैन धर्म का जो प्राचीन साहित्य है उस साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा क्या है? आप याद रखिएगा, डेट इज अर्ध मागधी प्राकृत भाषा है ना, जो ये यहां से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। आगम ग्रंथों में 12 अंग शामिल किए जाते हैं, 12 उपांग आते हैं। ठीक है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ठीक है ना, ये सब चीजें इसमें शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किससे अर्ध फलक संबंधित है? दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक, हीनयान और अनुत्तरित प्रश्न है। किससे जो है वह अर्ध फलक का संबंध माना जाता है? जवाब दीजिए। अर्ध फलक एक संप्रदाय है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जिसे हम अर्ध फलक संप्रदाय कह सकते हैं। आप इस तरह से मान के चलिएगा। सर एक व्यक्ति हुए हैं, नाम है रत्न नंदी। रत्न नंदी ने किताब लिखी है जिसका नाम आता है भद्रबाहु चरित। क्लियर हो गया? ये इनकी क्या है, याद रखना, इनकी बुक है भद्रबाहु चरित। इसमें अर्धफलक संप्रदाय से ही श्वेतांबर संप्रदाय की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। तो सही जवाब क्या हो गया? थोड़ा सा आपके श्वेतांबर संप्रदाय। यहां पर अर्धफलक संप्रदाय का तात्पर्य क्या है? अर्ध वस्त्र धारण करने वाले। आपको पता होगा कि जो दिगंबर संत होते हैं वह किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। उनके लिए दिक् प्लस अंबर यानी कि जो पूरा का पूरा आकाश है वही उनके वस्त्र होते हैं। जबकि जो श्वेतांबर संप्रदाय के संत मुनि होते हैं यह क्या करते हैं? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इसीलिए श्वेत प्लस अंबर अर्थात सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले। क्लियर? अगला, भागवत धर्म का पहला ज्ञात अनुयायी कौन था? मेगस्थनीस, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस, मिनेंडर और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए।
अब देखिए कितने गजब के प्रश्न हैं। अब मुझे मेरे दोस्त ये बताओ, क्या यहाँ से प्रश्न पीजीटी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट में बाहर जाएंगे क्या? भाई साहब बहुत मुश्किल है, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें मिल रही होगी, आप लोग इस बात को जानते हैं। सर सही जवाब होगा हेलियोडोरस। इसी हेलियोडोरस ने विदिशा, एक जगह है, कहाँ पर है तो मेरे दोस्त यह विदिशा है आपके मध्य प्रदेश में। इस विदिशा में बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। गरुड़ स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। अब देखिए साहब, ये बेस नगर का जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, इसने जो भगवान विष्णु हैं, इस भगवान विष्णु को सबसे पहले देवादिदेव कहा गया है। क्लियर? इसी में भागवत संप्रदाय के प्रचलन की जानकारी भी बताई गई है। इसी आधार पर कहा जाता है कि जो हेलियोडोरस है, यह भारत में पहली बार, याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय का पहला अनुयायी था। तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था यह किसका राजदूत था? तो यह बात याद रखिएगा, तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था। यह किसका राजदूत था? एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में आया था। राजदूत था यह, जो शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में आया। क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। और भागभद्र के दरबार में आया, विदिशा आया था। कहां आया था यह? विदिशा आया था। ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो शुंग राजवंश के राजा भागभद्र के दरबार में विदिशा आया था। और इसने फिर क्या किया, यहाँ पर बेसनगर के अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। मेरु ब्रह्मांडिकी एक शब्द आया है, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से, आजीवक धर्म से और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। याद रखिएगा, मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध आपके बौद्ध धर्म से माना गया है। कहां से माना गया है? बौद्ध धर्म से माना गया। बौद्ध धर्म के अनुसार जो पर्वत होता है उसे मेरु कहा जाता है। उसके चतुर्दिक ही भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है। यानी कि एक पर्वत है और उस पर्वत के चारों तरफ ही भौतिक और आध्यात्मिक क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, ब्रह्मांड होता है, उसकी परिकल्पना की गई है। जैसे ये पर्वत, ठीक है, और पर्वत को क्या कहा जाता है? आपको पता ही होगा, मेरु कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस पर्वत के चारों तरफ ही क्या है? वास्तविक भौतिकता है। और क्या है? तो याद रखिएगा, वास्तविक आध्यात्मिकता है। क्लियर हो गई बात? इसकी कल्पना की गई है। तो यहां पर मेरु ब्रह्मांडिकी का तात्पर्य क्या है कि भैया एक पर्वत है और उस पर्वत के चारों तरफ ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। आध्यात्मिक क्या है? याद रखिएगा, ब्रह्मांड है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव और अनुत्तरित प्रश्न है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बता कौन माने गए हैं? सर याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, ये बात याद रखिएगा। जो ऋषभदेव हैं, इन्हीं का दूसरा नाम क्या मिलता है तो मेरे दोस्त? आदिनाथ हमें देखने को मिलता है। आदिनाथ का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था?
इनका जन्म हुआ अयोध्या में, और निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो मेरे दोस्त निर्वाण, आदिनाथ के बारे में बात कर रहा हूं। जन्म जो है अयोध्या में हुआ और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कैलाश पर्वत पर। क्या ये बात क्लियर हो गई? कैलाश पर्वत पर हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। इनके माता पिता शायद नाभि राय और मरु देवी माने जाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी में, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल अगला प्रश्न ये रहा, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? ऋषभनाथ, सर्पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। जैन परंपरा के अनुसार मेरे दोस्त जो आपके बाहुबली जी हैं वह किसके पुत्र माने गए हैं? जैसे सर याद रखना, यह ऋषभ देव के पुत्र माने गए हैं। बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा जो है, 57 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर है? तो याद रखिएगा, यह प्रतिमा हमें देखने को मिलती है श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में यह है मूल रूप से। ठीक है, और गंग वंश के राजा हुआ करते थे, नाम था चामुंड राय, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहीं पर प्रति 12 वर्ष में एक घटना घटित होती है जिसे महामस्तका अभिषेक कहते हैं। महामस्तकाभिषेक के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि प्रति 12 वर्ष में भगवान बाहुबली का अभिषेक कार्य संपन्न किया जाता है, उसे हम महामस्तकाभिषेक कहते हैं। लास्ट मस्तकाभिषेक 2018 में हुआ था। आने वाला 2030 में फिर से जो है महामस्तकाभिषेक होगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, वल्लीनाथ, नेमिनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन है जो एक महिला स्त्री है? सर याद रखना, यहां पर सही जवाब रहेगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो है मूल रूप से यह जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है? विवाद यह है मेरे प्यारे साथियों कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय तो यह कहता है कि मल्लीनाथ जी पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि नहीं साहब, यह क्या थे? महिला थे। क्लियर हो गई बात? चले, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? यह बात भी थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महिलाओं को मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि महिलाओं को मोक्ष संभव है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं? ऋषभनाथ जी, पार्श्वनाथ, महावीर, अजीतनाथ जी और अनुत्तरित प्रश्न। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 में से 23वें तीर्थंकर किसे स्वीकार किया जाता है? सर याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ है। ठीक है, और इनका प्रतीक क्या है? सर्प। ठीक है, चले, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन है? रिपीटेड प्रश्न है, पार्श्वनाथ। क्लियर? 23वें तीर्थंकर है। ऑनलाइन कोर्सेज काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर है, तो भी देरी किस बात की? आज ही करिए अपने सपनों को साकार, डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन कोर्सेज। क्लियर हो गई बात? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? वैशाली, कौशाम्बी, काशी, श्रावस्ती, अनुत्तरित प्रश्न। 23वें जैन तीर्थंकर कौन? भगवान पार्श्वनाथ। और इनका जन्म जो है वह कहां पर हुआ था? सर याद रखिएगा, यह जन्म हुआ काशी में।
क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या, वाराणसी, कुंडग्राम, श्रवणबेलगोला। अनुत्तरित प्रश्न। फिर रिपीटेड सवाल है, वाराणसी। वाराणसी का ही दूसरा नाम क्या है? काशी है। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा, एक सेकंड रुक जाइए, उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य। अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए पार्श्वनाथ जो है, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत सत्य का दिया, दूसरा अहिंसा का दिया, असत्य अस्तेय का दिया, अस्तेय यह का दिया, और मेरे दोस्त याद रखिएगा अपरिग्रह का दिया। क्लियर? सत्य बोलें, जीव मात्र पर दया करें। अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी नहीं करें, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप कभी भी आवश्यकता से ज्यादा संग्रहित नहीं करें। इनको क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है, यह मेरे दोस्त पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। जबकि जब हम इन 4 में, इनको अणुव्रत कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब इसमें 5वां सिद्धांत जो है वह ब्रह्मचर्य मिलाया गया, और ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है यह महावीर स्वामी ने मिलाया था। और 5 को मिला करके फिर अब नया क्या बना? तो याद रखिएगा, डेट इज महाव्रत बना। कहते हैं अणुव्रत के पालन की अपेक्षा जैन गृहस्थों से की गई है, जबकि महाव्रत के पालन की अपेक्षा जो है वह जैन धर्म के साधु सन्यासियों से की गई है। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था पावा में, कुंडग्राम, वैशाली, श्रावस्ती। और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा, इनका जो जन्म है वह कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर हो गई बात? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। तो ये थे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। सर पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है बहुत शानदार तरीके से। आरएस फाउंडेशन का यह कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्राइस बहुत नॉमिनल रखी गई है कुछ समय के लिए, ये बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप हिंदी के कोर्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर मनोज जैन सर के कोर्स अवेलेबल हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, DCCC, केवीएस, एनवीएस सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार।